इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटी मार्केट सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, प्लीज रीड ऑल डॉक्यूमेंट्स केयरफुली बिफोर इन्वेस्टिंग। शेयर बाजार में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। निवेश करने से पहले सभी दस्तावेजों को ध्यानपूर्वक पढ़ें। निफ्टी 50 कल क्या 25,000 के लेवल को ब्रेक डाउन करके उसके नीचे क्लोजिंग देगा या फिर बाजार वापस 25,150 एंड अबव और 25,200 के रेजिस्टेंस को दोबारा चेस करते हुए नजर आएगा। कल क्या है, वन डे बिफोर एक्सपायरी। डेफिनेटली आज निफ्टी और सेंसेक्स दोनों आपके फ्लैट एकदम साइडवेज से बंद हुए, बट कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी में हेवी सेल ऑफ हमें नजर आया। अगर आप देखोगे ना बैंकिंग काउंटर्स में, तो सिवाय एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक दोनों को हटा दे तो पूरा का पूरा बैंकिंग बास्केट रेड निशान में बंद है। ब्लड बाथ हमें नजर आया पूरा का पूरा बैंकिंग सेक्टर में। तो कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी ने आज निफ्टी को ड्रैग किया। और कल के वीडियो पे भी बेस्ड ऑन द चार्ट पैटर्न के हिसाब से जो डेटा निकल के आ रहे थे उसके हिसाब से सेटअप था कि मार्केट अगर 25,000 के ऊपर एक अच्छा ढंग का ब्रेकआउट देता है तो 25,160 और 150 के जोन के आसपास पहला लेवल ऑफ रेजिस्टेंस फेस करेगा। उसके बाद 25,200 के आसपास मार्केट ने आज इसके ऊपर ब्रेकआउट तो दिया और जैसे ये जोन के आसपास आया तो यहां से एक रिजेक्शन ले लिया, रेजिस्टेंस से रिजेक्शन लिया और वापस ये जोन के आसपास चेस डाउन करते हुए नजर आया। फिलहाल के लिए मार्केट 25,060 के आसपास बंद है और हमें थोड़ा बहुत सपोर्ट मिल रहा है। बट जहां तक बैंक निफ्टी का सवाल है, अगर आप देखोगे तो बैंक निफ्टी आज 57,000 के ऊपर एक ब्रेकआउट दिया और एक्सपेक्टेड रैली क्या था 57,200 एंड 57,300। मार्केट ने इन दोनों में से इसको तो टेस्ट किया, इसके आसपास कोशिश किया देखिए 286 तक का हाई लगाया, फिर यहां से रिजेक्शन लिया और डायरेक्टली इसको ब्रेक करके नेक्स्ट लेवल ऑफ जो सपोर्ट था हमारा ये वाला, ये भी बाजार ने सपोर्ट को ब्रेक कर दिया। इनफैक्ट अभी जो नीचे क्लोजिंग है ना वो इससे भी नीचे क्लोजिंग है। तो जो नेक्स्ट सपोर्ट होगा वो 56,600 और 56,500 के आसपास। अगर आपको याद होगा मैं हर वीडियो पे जब ऑप्शन डेटा का एनालिसिस करता हूं, चाहे निफ्टी का हो चाहे बैंक निफ्टी का हो, तो मैं कहता हूं कि दोनों तरफ अगर बुल है तो बाजार में बुल ट्रैप हो सकता है, दोनों तरफ अगर बेयर है तो बेयर ट्रैप हो सकता है। आज एग्जैक्टली वही हुआ, मार्केट में बुलिश था और बाजार ने बुल को ट्रैप किया। सिंपल एंड स्वीट, दैट्स हाउ द मार्केट वर्क्स। ट्रैप वाला ही गेम है। जिस दिन आप साइकोलॉजी समझ जाओगे उस दिन आपका जो ट्रेडिंग स्टाइल होगा ना वो भी रिवर्स साइकोलॉजी के साथ काम करेगा। बट हाँ, हर बार काम नहीं करेगा, आपको भी अकॉर्डिंग टू द मार्केट मूड के साथ आपको भी स्विंग करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। फिलहाल के लिए मार्केट को बढ़ा जाते हैं और कल क्या होगा उसका थोड़ा सा कोशिश करते हैं एनालिसिस करने का। बाकी तो आप जनता मालिक है, हम लोग अपने हिसाब से जितना हो सके इनपुट आपको दे देंगे। फिलहाल के लिए वीडियो देख रहे हैं तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कीजिएगा, बिकॉज आज टेलीग्राम पे हमारे पुट के साइड के ट्रेड्स ऑलमोस्ट 438 पॉइंट्स कैप्चर किया और मॉर्निंग पे प्रीमियम ग्रुप पे सुबह का जो 1-1.5 घंटा ट्रेडिंग किया उसमें 264 पॉइंट्स के आसपास एक अच्छा खासा पॉइंट स्विंग में कैप्चर किया। राइट नाउ टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, बट मेक श्योर कि आप ओरिजिनल टेलीग्राम चैनल को ही ज्वाइन कीजिए। बाकी सारे जो सपोर्ट लिंक्स है, डिस्क्लेमर है, डिस्क्लोजर है, वो सब आपको वेबसाइट पे और वीडियो डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। चलिए मूव ऑन करते हैं निफ्टी के ऊपर। कल क्या होगा निफ्टी 50 का हिसाब से अगर बात करूं तो 25,000 के लेवल पे आप देख ही रहे हैं कि यहां पे आपको एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मिल रहा है। 25,000 के लेवल पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है और मार्केट ने ये ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया, ये ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया और इस ट्रेंड लाइन को देखिए बाजार ने यहां पे हल्का सा जो डाउन दिया था उसके बाद ही मैंने प्लॉट किया तो मार्केट ने यहां से एक रिवर्सल दिया है। समहाउ रिवर्सल देने के बाद 200 और 550 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस को बाजार ने चेज किया, ठीक है। और यहां पे आपको याद होगा डेथ क्रॉस के बारे में मैंने बताया था राइट। कल डेथ क्रॉस बन गया था बट कंफर्मेशन नहीं मिला था। आज अगर आप देखोगे ना, दोबारा मैं वापस दिखा देता हूं, लुक एट दिस। ये थोड़ा जूम इन करता हूं और आवरली चार्ट पे देख रहे हैं, ये जो पिंक कलर का लाइन है दिस वन, दिस इज योर 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज और ये जो ब्लैक लाइन है ये वाला नीचे जो जा रहा है ये आपका 50 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, ठीक है। तो जब ऐसे क्रॉस बनता है ना, ये वाला जब बनता है ऐसा वाला सिचुएशन, इसे हम लोग डेथ क्रॉस कहते हैं, ठीक है। इसका मतलब यह है कि बाजार में यहां पे सेल सेंटिमेंट ऑन होता है, बट थोड़ा अगर कॉन्फिडेंस चाहिए, कंफर्मेशन का वेट करना चाहिए। फिलहाल क्या हमें कंफर्मेशन मिल गया है? वेल द आंसर इज नो। क्यों? बिकॉज अभी अभी तो गैप बना है, यू कैन सी ये गैप छोटा सा ही तो है, अभी प्रॉपर कंफर्मेशन नहीं मिला। हाँ, अगर 25,000 के नीचे बाजार ब्रेकडाउन करता है
और इसके नीचे क्लोजिंग देता है तो मे बी हमें लॉन्ग टाइम व्यू के हिसाब से एक कंफर्मेशन मिल सकता है, बट एज ऑफ नाउ कंफर्मेशन नहीं है। बेस्ड ऑन द ओपन इंटरेस्ट के हिसाब से जो डेटा पॉइंट आ रहा है वो मैं डायरेक्टली आपके साथ शेयर कर दूंगा, बट फिलहाल के लिए आवरली चार्ट में ज्यादा कुछ कहने का है नहीं। मार्केट वापस एक शिकार बन गया मुनाफा वसूली का, विच इज ग्रेट, और 200 EMA के नीचे बाजार फिलहाल बंद है। 15 मिनट के चार्ट में आज अगर आप देखोगे ज्यादा कुछ ट्रेड करने का मौका था नहीं, फिर भी हमने जो टेलीग्राम पे जो पुट के ट्रेड दिए थे उसमें स्विंग मोमेंटम अच्छा कैप्चर किया और कहीं ना कहीं बाजार में एक अच्छा रिवर्सल डाउन साइड में देखने को मिल गया। लुक एट दिस 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जो आपका मीन लेवल था, कल के वीडियो पे एक्सप्लेन किया था कि बाजार कहीं ना कहीं ये जोन के आसपास एक चेजिंग टारगेट रहेगा जो कि बेसिकली 25,150 के आसपास एक्सपेक्टेड था। मार्केट ने वो पूरा किया, रेस्पेक्ट किया, बेस्ड ऑन द रिवर्सल बाजार ने यहां पर टेस्ट किया, ब्रेक किया, अच्छा रैली बनाया, फिर ट्रैप करके नीचे आ गया। सिर्फ इतना ही नहीं, 2 बार कोशिश किया। लुक एट द चार्ट, 2 टाइम्स मार्केट ने कोशिश किया कि मीन को रिगन करे। ये तो पहला सुबह सुबह जो रैली था उसके बाद ड्रॉप दिया, फिर वापस एक और रैली किया, फिर वापस यहां से रिजेक्शन लेके फिर नीचे गिर गया ना। ओवरऑल आप देखोगे ना तो कहीं ना कहीं आपको एक एम पैटर्न, ऐसा वाला पैटर्न दिख रहा होगा, ठीक है। हालांकि अभी भी ये वाला लाइन नहीं बना है, मैं थोड़ा उसको और मॉडिफाई करता हूं तो यहां तक बना हुआ, ठीक है, ऐसा बना हुआ है, बिकॉज ये नीचे का अभी भी यहां पे गैप है, तो ये गैप यहां पे है। अगर यहां से ब्रेकडाउन देता है तो ये 25,000 का लाइन पकड़ लीजिए आप, ये नेकलाइन आपका 25,000 का, इसके नीचे ब्रेकडाउन दिया तो शायद हमें और थोड़ा सा गिरावट, ये लेवल के नीचे अगर टूटता है तो हमें और थोड़ा गिरावट देखने को मिलेगा। 25,000 का लाइन मतलब ये ब्लू वाला नेकलाइन थोड़ा ऊपर ही है, बट कंफर्मेशन चाहिए तो 25,000 का इंतजार करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए आ जाते हैं यहाँ पे निफ्टी 50 का जो पीसीआर है वो है 0.70। तो कल था कल से नहीं, थोड़ा परसों से चलते, तो पहले था सेल, फिर वहां से न्यूट्रल टू बाय, डायरेक्टली यहां पे आ गए थे हम लोग कल, यहां से डायरेक्ट यहां जंप, अब वापस यहां से ये जंप पे आ गए न्यूट्रल वाले स्टैंड पॉइंट पे, अब यहां पे आ गया है। आज बाजार यहां पे है, न्यूट्रल पे है। ओपन इंटरेस्ट के हिसाब से अगर बात करूं, चाहे कॉल साइड हो चाहे पुट साइड हो, कल हमें बुल व्यू दिख रहा था, बट मेरे हिसाब से आज दोनों तरफ में एक मिक्स सेटअप बना हुआ है, और मैं मिक्स के साथ ही जाना चाहूंगा बिकॉज अभी भी अनसर्टेन बाजार है। आज बैंकिंग काउंटर्स ने जबरदस्त डाउन साइड में डिग्रेड किया मार्केट को, और इसीलिए मिक्स रिएक्शन, यानी कि प्लस और माइनस दोनों तरफ का स्विंग बाजार कर सकता है, बिकॉज फ्लैट क्लोजिंग है, ना कंफर्मेशन बुल का है ना कंफर्मेशन बेयर का है, बाजार 25,000 के ऊपर है, यही बहुत बड़ी बात है, ठीक है। चलिए मूव ऑन करते हैं लेवल्स के ऊपर। आज मिड पॉइंट किसे ले, क्या 25,050 को मिड पॉइंट ले? चलो यहां से अगर मिड पॉइंट लेते हैं तो इमीडिएट जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है वो तो सबको पता है 25,000 पे रहेगा, बिकॉज ऑफ द स्ट्रॉन्ग ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप। ये टूटा तो 24,970 950 के जोन, और उसके बाद 24,900 के लेवल पे एक और स्ट्रॉन्ग सपोर्ट पॉइंट रहेगा ना, प्रोवाइडेड कि बाजार नीचे की तरफ ब्रेकडाउन देके इस सपोर्ट को चेज ना करे, ठीक है। अगर ये ब्रेकडाउन किया तो फिर 24,800 विल बी द नेक्स्ट लेवल ऑफ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एज पर S4। ना अपसाइड में 25,100 25,150, ये दो लेवल पे 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के आसपास है, तो कल के लिए भी अट्रैक्शन पॉइंट रहेगा। तो रेजिस्टेंस 1 और वापस 25,200 यहां पे पिछली बार की तरह फिर से एक और रेजिस्टेंस रहेगा ना। लेट्स सी कि मार्केट रैली बनाता है या नीचे की तरफ ड्रॉप डाउन देता है। ओवरऑल बाजार का जो सेटअप है मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। वीडियो को देख रहे हैं तो क्या कीजिएगा, आप कमेंट करके लिखिए कि आपको क्या लगता है, क्या निफ्टी 25,200 के ऊपर ब्रेकआउट करेगा या बाजार 25,000 के नीचे ब्रेकडाउन करेगा, ये मुझे कमेंट पे चाहिए। और आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बैंक निफ्टी पे आ जाते हैं, बिकॉज बैंक निफ्टी में जो ट्राइंगल पैटर्न था, अगर आप भूले नहीं और आपको याद है तो पिछले बार की तरह बाजार में मैंने कहा था कि यहां से भी एक फॉल्स ब्रेकआउट आया था और मार्केट ने क्या किया, डिक्लाइन देके जबरदस्ती ट्रैप किया। इस बार भी देखो बाजार में एक अच्छा खासा ब्रेकआउट कोशिश किया, 57,200 जो हमारा एक्सपेक्टेड लेवल रेजिस्टेंस था उसे बाजार ने टेस्ट किया और फिर टच एंड गो करके वापस नीचे आ गया। तो मतलब यहां पे भी एक और फॉल्स ब्रेकआउट इस लाइन के ऊपर आप कह सकते हो हुआ है ना। प्रॉब्लम कहां पे, प्रॉब्लम ये है कि बाजार का ट्रायंगल पैटर्न जब बनता है ना तो यहां पे जो विड्थ है ना, ये वाला, ये अब काफी नैरो हो चुका है, काफी छोटा हो चुका है, नैरो हो गया है। अब कभी भी किसी वक्त बाजार
नीचे की तरफ या ऊपर की तरफ एक ब्लास्ट कर सकता है, यानी कि एक पॉइंट आउट, एक ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन पॉसिबिलिटी हाई हो जाता है, बिकॉज ऑलरेडी इसे हम लोग कहते हैं क्वीज इन पे आ चुका है। अब नेक्स्ट होगा क्वीज आउट। क्वीज आउट अगर होता है तो ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देखने को मिलेगा, बट प्रॉब्लम यह है कि अनसर्टेनिटी काफी ज्यादा, यानी कि क्लियर डायरेक्शन बाजार में नहीं है, बिकॉज ऊपर की तरफ अगर जाता है तो ऑलरेडी ऑल टाइम हाई जो बाजार का है वो 57,500 57,600 के जोन के बीच में एक रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग वाला फेस कराएगा। ऑल टाइम हाई 600 के ऊपर है, ऑब्वियसली आपको पता ही है, तो इस बीच में रेजिस्टेंस यहां पे 500 वाला लेवल मैंने क्यों दिया, अगर आप पूछोगे बिकॉज ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप यहीं पे ना ज्यादा है, तो इसीलिए ये दो लेवल पे रेजिस्टेंस तगड़ा वाला रहेगा, अट्रैक्शन भी है बट रेजिस्टेंस भी स्ट्रॉन्ग है। और अगर ब्रेकडाउन दिया तो 56,500 के आसपास दोबारा एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जो कि यहां पे है, ये लेवल पे ये टूटा तो फिर नीचे की तरफ वापस 56,300 200 एंड 56,000 सो ऑन सो फोर्थ हमें देखने को मिलेगा। क्या लगता है, क्या बाजार नीचे की तरफ ड्रॉप देगा? अगर देता है तो आप किस हिसाब से लेवल्स निकालेंगे, या फिर अगर लगता है कि नहीं बाजार यहां से बाउंस बैक करेगा तो फिर कहां तक जा सकता है? क्योंकि आज बैंकिंग काउंटर्स में ऐसा क्या हो गया कि सारे के सारे बैंकिंग काउंटर्स ब्लडबाथ में रहे, अपार्ट फ्रॉम एचडीएफसी बैंक, अपार्ट फ्रॉम आईसीसी बैंक। चलो रिजल्ट्स अच्छे हैं आईसीसी बैंक के, एचडीएफसी का स्टैंड अलोन में अच्छा है बट कंसोलिडेटेड में उतना अच्छा नहीं है, उसके बावजूद भी स्टॉक थोड़ा सपोर्टिव मूव दे रहा है और बाइंग डीप स्ट्रेटजी पे काम कर रहा है, और प्लस क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है जो रिसर्च रेटिंग एजेंसीज है वो भी बाय रेटिंग देके रखा है एचडीएफसी बैंक पे, तो वहां पे भी सपोर्टिव मूव हो रहा है। बट बाकी काउंटर्स में क्या हो गया, ऐसा क्या खराब हो गया जो बाजार में एक्सिस बैंक, एचडीएफसी बैंक, सॉरी एक्सिस बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, एसबीआई जैसे काउंटर्स में आज ब्लडबाथ हमें नजर आया। चलिए फिलहाल के लिए बैंक निफ्टी पे वापस आ जाते हैं, और यहां पे आवरली चार्ट पे अगर आप देखोगे ना, एक चीज मैंने निफ्टी की तरह बैंक निफ्टी पे कहा था कि बैंक निफ्टी का जो मीन लेवल है 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज ना, वो आपका 56,602 पे है, दिस इज योर मीन लेवल, और बेस्ड ऑन द ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप ऑब्वियसली ये लेवल के आसपास भी मीन है, तो कल ये दो लेवल के आसपास हमारा सपोर्ट भी है और अट्रैक्शन भी है। ठीक है, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द 15 मिनट चार्ट। 15 मिनट के चार्ट में क्या है तो वो दिखा देता हूं। आज बाजार में काफी हिचकोले तो खाए, बट कहीं ना कहीं एक क्लियर कट ट्रेंड था, सुबह सुबह जो खुला उसके बाद सेकेंड बार एक हाई लगाया, तीसरी बार कोशिश किया और उसके बाद नेगेटिव, तो एक ही लाइन पे बाजार डाउन साइड में गिरावट दिया। अब 200 और 50 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, दोनों ब्लैक लाइन और पिंक लाइन जो है वो दोनों लाइन ऑलमोस्ट एकदम बाउंड्री के आसपास आ चुका है, एकदम जोन, नैरो जोन पे है। इधर अब ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन देखने को मिले, या ये ऊपर चला जाए और ये नीचे ये हल्का सा ऊपर जाए, तो डिपेंड करता है कि किस साइड का मोमेंटम देगा, उस हिसाब से ये अगर होता है तो ब्रेकआउट, और ये दोनों अगर होता है तो ये ब्रेकडाउन होगा। बीडी और बीओ हमें देखने को मिलेगा। फिलहाल 15 मिनट चार्ट में ज्यादा कुछ कहने का है नहीं, सिर्फ ट्रायंगल पैटर्न मैटर करेगा, उसके ऊपर थोड़ा फोकस करके रखिएगा। पीसीआर का बात करूं बैंक निफ्टी का, तो यहां पे 0.74 न्यूट्रल जोन पे आ गया है, बाई से घट के न्यूट्रल, तो पहले क्या था, पहले था बाई, अब हो गया है न्यूट्रल, ये है लेटेस्ट वाला। ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप बाइज ऑलरेडी बताया था कि कल दोनों तरफ, चाहे कॉल हो चाहे पुट हो, दोनों तरफ क्या था, कल बुलिश व्यू था, राइट, बुल व्यू था। आज मार्केट ने दोनों को क्या किया, ट्रैप, जिसका वार्निंग मैंने आपको दिया था। तो ऑब्वियसली आज जो सेंटीमेंट दिख रहा है वो है इधर भी बेरिश और इधर भी बेरिश, दोनों तरफ बेरिश दिख रहा है, तो कल मार्केट बेयर ट्रैप ना करा दे, यही मेरे तरफ से वार्निंग रहेगा और हिट रहेगा कि मार्केट वही कर रहा है, एक दिन बुल तो एक दिन बेयर, एक दिन बुल तो एक दिन बेयर, और ये कबड्डी आपको दिख ही रहा है, कुछ कहने का है नहीं, कोई नया चीज नहीं है, पुराना है, पिछले 7 महीने से चल रहा है। और फिलहाल के लिए वीडियो को आप देख रहे हैं तो आप भी लाइक कीजिए, बिकॉज ये भी मैं काफी दिनों से कह रहा हूं 56,800 ये हमारा मिड पॉइंट, जिसके नीचे बाजार फिलहाल है, क्योंकि अगर आप देखोगे ना क्लोजिंग 56,756 यानी कि 56,800 के नीचे बाजार है, फिर भी मैं इसको मिड पॉइंट क्यों ले रहा हूं, क्योंकि कहीं ना कहीं ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप तगड़ा है और अट्रैक्टिव है। अगर ये कल सुबह सुबह रिगेन किया बेयर को ट्रैप करके, तो दोबारा ये लेवल के आसपास मंडराते हुए नजर आएगा। अब टच करे, ब्रेक करे, या फिर 56,900 से रिवर्स डाउन कर जाए, ये तो वक्त ही बताएगा, बट फिलहाल रेजिस्टेंस का बोलबाला यहां पे रहेगा बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्ग ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप। उसके बाद ये लेवल, और फिर से ये लेवल पे एक और, उसके बाद ये, और ये लेवल के आसपास जो रिकॉर्ड हाई जोन है, तो ये बैक टू बैक रेजिस्टेंस R2 R3
R1 यहां पे है। डाउन साइड में इमीडिएट सपोर्ट 56,600 पे है, फिर 56,500 पे। ये दो लेवल पे बैक टू बैक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का अट्रैक्शन। ये टूटा और ये टूटा तो समझ जाओ जो ट्रायंगल पैटर्न ऐसा बना रखा था ना अभी, ऐसा वाला ट्रायंगल पैटर्न, तो उसका जो ये बेस लाइन है ना, ये आपका ये दो लेवल है, ठीक है। अगर ये बेस लाइन टूटता है, ये वाला लाइन, तो नीचे की तरफ और गिरावट देगा, तो फिर 56,300 एंड 200 पिछली बार की तरह यहां पे एक और सपोर्ट मिलेगा जो कि S2, उसके बाद 56,000 के लेवल पे नेक्स्ट लेवल ऑफ सपोर्ट जो कि S3 है। सो दिस इज हाउ द मार्केट वर्क्स। अभी अकॉर्डिंग टू द सेटअप बेस्ड ऑन द सेंटिमेंट, ट्रेड्स कॉल आपको टेलीग्राम पे मिल जाते हैं, वो भी आपके हिसाब से अपडेट्स भी मिल जाते हैं, और आपके साथ हम लोग डेटा शेयर भी करते हैं, ट्रेड के पीछे का लॉजिक, RR RA स्ट्रेटेजी सब एक्सप्लेन करते हैं। तो टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कीजिएगा, एंड वीडियो देख रहे हैं तो लाइक से सब्सक्राइब भी करना मत भूलेगा। थैंक यू सो मच एंड विश यू गाइस ऑल द बेस्ट फॉर टुमारो।